गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश गवर्नमेंट स्कूल। आपको मैंने 8th क्लास में 8 चैप्टर आपको कंप्लीट कराया था, जिसमें पद्यांश थे आपके, कविता थी आपकी, जिसका अर्थ मैंने आपको करा दिया था। अब 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मैं PDF भी आपको तुरंत भेजने वाली हूँ। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है, केवल पढ़ने के लिए ये चैप्टर है। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है, बस। फिर इसके बाद रहेंगे आपकी नीति के श्लोक 9 चैप्टर। तो अपन इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या समझाई दी है उसको अपन समझ लेते हैं। देखिए, चैप्टर का आपका नाम है पहाड़ से ऊंचा आदमी। ठीक है। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल करेंगे। जब भी पता चलेगा आपको कि ये कैसे अपन इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? अगर एक ही व्यक्ति को काम करना हो तो कितना वक्त लगेगा? शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैरोल गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इतना जवाब अपने बाजुओं इसका जवाब किससे दे दिया? अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया है। किसका? कि पहाड़ को भी एक अकेला आदमी खोद सकता है। तो कहाँ रहता था वो? बिहार के एक गांव में रहता था। बिहार का एक गांव है, गया जिले में रहता था और उसने ये काम कर दिखाया। देखिए आगे, अपनी मेहनत से दे दिया। पहाड़ को हिला देने वाला उस दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह हंसी का पात्र बन गया। जीवन संगनी फुगनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ माझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ ने अथक मेहनत 22 साल बाद तक रंग लाई। 22 साल तक उसने मेहनत की है। जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया, मतलब एक पहाड़ को खोदकर दूसरे पहाड़ तक रास्ता निकाल लिया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नजदीक वरीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वह ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। मतलब इतनी दूर था, उसे वहां ले जाने के पहले ही उसने दम तोड़ दिया। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख
तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें और औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां बसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत के पेज प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी लेकर आते थे और इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, उस रोड का पत्थर को काटकर रोड का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो और थोड़ा सा रह गया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।